फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स वाला। आई एम सौरभ। तो आइए इस वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 3 थैले क्यों बनाए हैं। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं मेकिंग ऑफ नंबर। मेकिंग मतलब बनाना। हम इसमें क्या बनाएंगे? मेकिंग ऑफ नंबर्स, मतलब हम इसमें क्या करेंगे? नंबर्स को बनाएंगे। ठीक है। तो मान लीजिए मैंने इस थैले में कई सारे नंबर लिखे, जैसे कि 7, 8, 3, 5। यहाँ पे नेक्स्ट बैग में 8, 7, 3, 5 एंड थर्ड बैग में 3, 5, 7, 8। तो अब मैं आपसे कहूँ, जो इन बैग में मैंने जो नंबर लिखे हैं उनमें से आपको नंबर निकाल के कुछ डिजिट बनानी है, 4 डिजिट नंबर। मेक 4 डिजिट नंबर। तो आप कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इन बैग्स को नाम दे देंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो देखिए, जो मेरा फर्स्ट बैग है इससे मैं नंबर कौन कौन से बना सकता हूँ? 7835, 7835। और मैं क्या बना सकता हूँ? 7853, 7853, 5387। ऐसे मैं कई सारे नंबर यहाँ पर बना सकता हूँ। किसी में 7 पहले आ जाएगा, किसी में 5 पहले, किसी में 3 पहले, किसी में 8 पहले। ऐसे ही सेकंड बैग में और ऐसे ही थर्ड बैग में। पर अगर आपसे मैं इसी में ये क्वेश्चन पूछ लूँ कि इन सारे नंबरों में जितने भी हम यहाँ पे बनाएंगे नंबर, इन सब में से सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर रखने हैं हमें। ठीक है। यहाँ पर हमें 4 नंबर्स रखने हैं और एक 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो इसमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन होगा? जिसकी, देखिए, 4 डिजिट का नंबर तो बनेगा ही, ठीक है, पर जिसका ये वाला डिजिट सबसे बड़ा हो, सबसे बड़ा होगा। तो देखिए, 7 बड़ा है, 8 बड़ा है, 3 बड़ा है या 5 बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा है? 8। तो हम 8 को पहले ले आएंगे। यहाँ पर हमने रख दिया 8। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो हम उसके बाद ले आए 7। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो हम ले आए 5। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो हम ले आए 3। तो ये कौन सा है? ग्रेटेस्ट नंबर। इन सब में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है? 8753। अब हम सेकंड बैग में देखते हैं। सेकंड बैग, सेकंड बैग में हमारे पास 4 डिजिट है, 8753। यहाँ पर कोई डिजिट रखेंगे हम, यहाँ पर कुछ रखेंगे, यहाँ पर कुछ और यहाँ पे कुछ। हमें बनाना है ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर। तो देखिए, ग्रेटेस्ट नंबर में क्या होगा? यहाँ वाले डिजिट में जो नंबर आएगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा। तो देखिए, 8 बड़ा है, 7 बड़ा है, 5 बड़ा है, 3 बड़ा है। देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है? 8। सबसे बड़ा क्या है? 8। तो हम 8 को उठाकर यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो हमने 7 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया। मतलब हम 4 नंबर्स रखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हम 1 2 3 4 4 नंबर रखेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ा नंबर, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे एंड ऐसे। ठीक है। सबसे पहले नंबर यहाँ रखेंगे, फिर कोई नंबर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। जो यहाँ आएगा इसको लेना है सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद उससे छोटा या उसके बराबर, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा नंबर। तो वो कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर पता चल चुका है। तो आप बताइए ग्रेटेस्ट नंबर इसका कैसे निकालेंगे? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 और 3 में से 5। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5। और लास्ट में क्या बचा? 3। तो मैंने लिख दिया 3। तो ये कौन सा है? सेकंड बैग में, इस बैग में जो 4 हमें नंबर दिए गए थे, इसमें ये क्या है? ग्रेटेस्ट नंबर। अब कोई पूछ ले कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, फिर हम वही करेंगे, 1 2 3 4। अब हम सेकंड बैग में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे? हम उल्टा कर देंगे। स्मॉलेस्ट में हम क्या कर देंगे? स्मॉलेस्ट
नंबर, इसमें हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे बड़ा, फिर यहाँ छोटा, जैसे हम क्या करते, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे, ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर की कहानी है। पर मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ कि स्मॉलेस्ट नंबर की कहानी क्या है। स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर की कहानी क्या है कि स्मॉलेस्ट नंबर में जैसे हमारे पास 4 डिजिट नंबर है, ए 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 और 4। यहाँ पर हम सबसे छोटा रखेंगे, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर ऐसे सोन, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, ऐसे हम नंबर्स को रखते चले जाएंगे। तो देखिए हमें क्या रखना है, सबसे छोटा नंबर, किसमें, स्मॉलेस्ट नंबर में। यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, सबसे छोटा। ठीक है, तो देखिए इस बैग में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8753, कौन सा है, 3। तो हम 3 नंबर को यहाँ लिख देंगे, 3। अब 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो हम 5 को यहाँ लिख देंगे। और 5 से बड़ा कौन सा है, 7, और 7 से बड़ा कौन सा है, 8। तो हमने ऐसे करके सीखा कि अगर हमारे पास 4 नंबर दिए गए हों और उनमें हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर निकालना हो तो हम कैसे उन्हें निकाल सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पे आपको एक और बैग दे दूँ, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने एक बैग बनाया है। अब हम यहाँ पर भी 4 नंबर्स डालेंगे इसमें, जैसे 4, 0, 5, 9। इसमें हमने 4 नंबर्स डाले हैं, 4, 0, 5, 9। अब आपसे कोई पूछे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो आप यही करिएगा, 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर देखो इनमें से कौन सा है, 4 बड़ा है, नहीं 4 से बड़ा तो 5 है, और 5 से बड़ा 9 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। 9 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा, यहाँ पे 9 तो चला गया, 9 तो यहाँ से जा चुका है। 9 के बाद क्या बचा, 5, तो हमने यहाँ लिख दिया 5, और 5 भी हमारा काउंट हो गया। 5 को छोड़ के यहाँ पे उससे छोटा नंबर कौन सा है, 4, तो हमने यहाँ लिख दिया 4, और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, 0। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर भी लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। स्मॉलेस्ट नंबर में इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 4, नहीं 4 से छोटा तो 0 है, तो हमने 0 को यहाँ पे लिख दिया। 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो उसके बाद हमने 4 लिख दिया। और 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है, 5, हमने यहाँ पे 5 लिख दिया, और उसके बाद क्या है, 9। ठीक है, ये कौन सा है इनमें से, स्मॉलेस्ट नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर। पर यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये तो 1, 2, 3, 4, ये कितना डिजिट था, 4 डिजिट नंबर। पर ये वाला कितना डिजिट नंबर है, 1, 2, 3। यहाँ पर अगर हमारे पास 0 आता है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास कितना डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर। आई होप कि आपको ये सारे चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आइए अब हम इसकी प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। इन क्वेश्चंस को आप होमवर्क की तरह लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आते हैं तो हम आगे इसके आंसर्स को शो करेंगे। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं। मेक ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर विद नो रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। रिपीटेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक चीज़ 2 बार आए, या एक नंबर 2 बार आए, मतलब नो रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 4, 7, 2, इनसे नंबर बनाओ, तो आप बना दो, कई सारे नंबर बना सकते हो, 4, 7, 2, 2, 7, 4, 7, 4, 2। पर यहाँ पे अगर मैंने किया नो रिपीटेशन, तो नो रिपीटेशन का मतलब क्या हो जाएगा कि नंबर्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो ये वाले नॉन रिपीटेशन है।
अगर कोई कहे रिपीटेशन वाले तो रिपीटेशन वाले नंबर्स में क्या होता है, हम यहाँ पे 7 को 2 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक 7 यहाँ पे दिया गया, पर हमने इसको यहाँ पे 2 बार लिखा, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन, ठीक है। तो जो हमें रिपीटेशन नहीं करना है, तो आइए मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ जो नॉन रिपीटेशंस पे आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 8 7 4। क्वेश्चन नंबर 2, 9 7 4 1। क्वेश्चन नंबर 3, 4 7 5 0। एंड क्वेश्चन नंबर 4, 1 7 6 7। तो आप इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन भी आगे बताऊंगा। आई होप कि आपने इसे कर दिया होगा। तो मैं अब इसका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बताता हूँ, और ये तीनों पार्ट आपको खुद करने हैं। हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, तो हम क्या है, 4 डिजिट है, 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है, 4 डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, इनसे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाएंगे। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट को यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन, यहाँ पर हम 4 कैप बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे ग्रेटेस्ट नंबर। कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर चाहिए। इन चारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। 8 से छोटा नंबर कौन सा है, 7। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7। और 7 से छोटा 4 है, और उसके बाद 2, तो 4 और 2। तो इस वाले में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है इनमें से, 2, ठीक है। तो हमने लिख दिया 2। अब 2 के बाद 4, 2 के बाद आएगा 4, और 4 से बड़ा नंबर कौन सा है, 7। और 7 से बड़ा 8, तो 4 से बड़ा 7, तो हमने लिख दिया 7। और 7 से बड़ा 8, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 8। ऐसे ही आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करने हैं, और उनका आंसर कमेंट में करना है, मैं उन्हें चेक करूँगा। आई होप कि आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चंस को कर लिया होगा। तो मैं अभी आपको एक पिक्चर दिखाने जा रहा हूँ, और फिर मैं आपसे इन पिक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। तो देखिए इस पिक्चर में आपको 4 लोग दिखाई दे रहे हैं, और उनकी हाइट दिखाई दे रही है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इन चारों में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है। हु विच हैज़ ग्रेटेस्ट हाइट। तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना है जिसकी सबसे लंबी हाइट हो। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे ऊंची, सबसे ऊंची। यहाँ पर आपको पिक्चर्स में से देखना है कि सबसे ऊंची हाइट किसकी है, और उसको यहाँ पे नाम लिखना है। सेकंड में, विच हैज़ स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी या सबसे कम, सबसे छोटी। अब आपको इसे बताना है कि सबसे छोटी हाइट किसकी है। सबसे छोटी हाइट जिसकी भी हो उसका नाम यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है, क्वेश्चन लिख के। अब थर्ड क्वेश्चन, अब आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ। इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये इसका क्या है, अपोजिट है। इंक्रीजिंग का अपोजिट डिक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग का अपोजिट इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग का अर्थ क्या होता है, जैसे इंक्रीज का होता है बढ़ना, तो कोई चीज़ बढ़ रही है, जैसे कि हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया, तो कोई चीज़ बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे करके, तो वो इंक्रीजिंग में आ जाएगा। और डिक्रीजिंग मतलब घट रही है कोई चीज़, मतलब पहले वो चीज़ ज़्यादा थी, फिर वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है, तो ये किस में आ जाएगा, डिक्रीजिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पूछता हूँ, आपको इंक्रीजिंग हाइट लिखनी है, मतलब यहाँ पर सबसे जिसकी हाइट सबसे कम हो वो लिखनी है। सबसे कम हाइट जिसकी भी हो उसका नाम यहाँ, सबसे कम, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। फिर उससे बड़ी हाइट किसकी है,
फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ऐसे आप इंक्रीजिंग लिखोगे और डिक्रीजिंग। यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीजिंग में क्या आएगा, यहाँ पे सबसे छोटी हाइट वाला, जिसका भी यहाँ पे आपको नेम लिखना है इस पिक्चर में से देख के, ठीक है। सबसे छोटी हाइट, और यहाँ पर जिसकी सबसे बड़ी हाइट हो, जिसकी सबसे बड़ी हाइट हो उसका यहाँ आप नाम लिखेंगे और फिर इसकी हाइट लिखेंगे। डिक्रीजिंग मतलब क्या होता है, मतलब पहले वो चीज़ ज़्यादा थी, फिर वो चीज़ क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्रीजिंग में सबसे ऊपर क्या रहता है, जो सबसे ज़्यादा हो। तो डिक्रीजिंग में आपको स्टार्टिंग में लिख देना है जिसकी सबसे बड़ी हाइट है उसका नाम, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में आपको लिख देना है जिसकी सबसे छोटी हाइट हो, ठीक है। उसका आपको नेम लिख देना है, फिर उसकी हाइट आपको लिख देनी है, ठीक है। ये 4th नंबर पे आएगा। मैं इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा